अब्बा बात तो मैं बुढ़वा कहते भैया रे भी बचबे ना मर जेबे। तो लड़को कहीं तब अब्बा तो बुढ़वा कहे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़को कहे अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमरे लिए ज़मीन खरीदो घर बनवाए पढ़ाई लिखाए जवान की हो शादी ब्याह की हो और मर जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनको फंसाए दिए रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा कहीं मेरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान तो ये तो बहुत पहले मर चुका है कि हिसाब होगा भाई छोड़ो चलो छोड़ो चला जाए और नवा कफन में लपेट कर रखिए जुड़ते जुड़ गई है कि नहीं जुटी है रे बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा दलाल करे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि नहीं मरे के बाद कब्र में सोचे बैठे है? कितने ढीठ हो गए थे। ऐ लोगों कब्र से डरो बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु अपने नबी की बारगाह में दुआई करते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। लोगों कब्र में दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी रखा लो। एक दफ़ा बम्बई से इतना मुहर्रम में तकरीर गई गए और जो बम्बई गए देखत हुए कि जब बम्बई ट्रेन छूटत है तब छक्का आवत है ताड़ी बजावे आवत है कि नहीं आवत ताड़ी बजा बजा पैसा मांगत है। तो हम भी बैठे थे और 5 लोग बैठे थे तो आयो थाड़ी बजा बजा कोई गाल उमेट के कोई सर घुमाए के पैसा लेके सबसे चले गए और हमसे नहीं बोले। तो जब हिजड़वा चला गया तो हमारे उत्थे जो बैठे ना कहने लगे आए मौलाना हमसे सबसे लिहिस तुमसे नहीं लिहिस। तो हम कहा दुनिया अपने स्टाफ से काम लिए थे अपने अपने स्टाफ में दुनिया खेलत है अपने स्टाफ से लेके चली गए अब हम के स्टाफ के तो हो ही ना। है लोगों दाढ़ी रखा लो। दाढ़ी मर्द की शान है मुसलमान की शान है। दिल्ली में एक शायर थे बहुत बड़े शायर जिनका नाम है मिर्ज़ा गालिब। इतने बड़े शायर कि उनका कलाम हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी गया। अफ़गानिस्तान भी उनका कलाम पहुंचा। तो वहाँ काबुल था काबुल एक काबुली मुसलमान जब सुना मिर्ज़ा गालिब के कलाम को सीटी बंद कर दे भैया। तो काबुल का मुसलमान काबुल से चला कि जाएं हिंदुस्तान दिल्ली जाएं और ऐसे शायर को देखें। तो देखने के लिए काबुल से एक काबुली आया दिल्ली। अब बताओ उसके दिल में क्या मोहब्बत रसूल रही होगी हैं? क्या उमंग लेके एक मुल्क से दूसरे मुल्क चला होगा। चलते चलते एक शायर को देखने के लिए दूसरा मुल्क आया। जब हिंदुस्तान आया मिर्ज़ा गालिब का दरवाज़ा पूछते पूछते पहुंचा। वो काबुल का मुसलमान और काबुल की ज़बान फ़ारसी की है वहाँ फ़ारसी बोलते हैं लोग। तो आया तो जब मिर्ज़ा गालिब के दरवाजे पहुंचा तो मिर्ज़ा गालिब को देखा वो शीशा लिए शुरू किए थे। वो काबुली आदमी देखा तो हैरत में पूछा मिर्ज़ा गालिब कौन है। कहा यही मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब कहते मैं ही हूँ। जब सुना तो काबुली मुसलमान के मुंह से बोली क्या निकली सुनो। कहा था जनाबे आगा मुसलमान हस्ती वो रेशमी तराशी। जनाब मुसलमान हो दाढ़ी बना रहे हो। ताज्जुब उसको कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहे हो। तो मिर्ज़ा गालिब घमंड में आके कहा कहते हैं भले रेशमी तराशम हाँ हाँ मैं बाल छील रहा हूँ
दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, मैं बाल छील रहा हूँ, दिल नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली मुसलमान ने क्या कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, तुम दाढ़ी नहीं छील रहे हो, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम नबी का दिल छील रहे हो, अल्लाह के रसूल का दिल छील रहे हो। ये बोली कहा, 2-3 मरतबा कहा दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी। ये कह ही रहा था कि एक चीख निकली और जमीन पे बेहोश होके वो काबरी मुसलमान गिर गया। जब गिरा बेहोश होके, तब मिर्जा गालिब के दिल पे धक्का लगा और कहा है मेरे भाई, तुम काबुल से मेरा मेहमान बन के नहीं आए, खुदा की कसम तुम कोई मेरे लिए रहमत के फरिश्ते बन करके आ गए। आज मैं वादा करता हूँ कि जिंदगी में कभी दाढ़ी नहीं छिलाऊंगा। और मिर्जा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। आज भी बड़े बड़े आस्थानों पे, आस्थान से मुराद बड़े बड़े स्कूलों में मिर्जा गालिब का फोटो लगा हुआ है, तो दाढ़ी के साथ लगा हुआ। ऐ नौजवानों, दाढ़ी रखा लो, मुसलमान बन के जी लो। खुदा कहता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। तो चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो ताकि जब कोई तुमको देखे तो तुमसे सलाम करे। आजकल कोई देखो तो समझ में नहीं आवत है सीताराम जात है कि अब्दुल रहमान जात है। अब उसे हिचकिचात है आदमी कि अस्सलाम वालेकुम कही कि नमस्कार करी, का करी का न करी। आज तुम्हारा भाई तुमसे अच्छा चेहरे पे दाढ़ी नहीं, पैंट बूशर्ट हो, पहचान में नहीं आए, हमने सलाम नहीं किया तो कहीं देखो मौलवी कहा था सलाम करो, कत्ता घमंडी है, गवाह सलाम नहीं की। लेकिन हमका भी पता ही नहीं है कि तुम किस मंजिल में हो, हा? तो हम सलाम करें तो कैसे करें, हा? इसलिए लोगों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, इसलिए चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, देखने में मुसलमान बन जाओ। जब जाहिर अच्छा हो जाएगा तो बातिन अल्लाह अच्छा बना देगा। तुम अपना जाहिर अच्छा करो, दिल बदलने वाला परवरदिगार है। काबुल की बात आ गई। देखिए आज आदमी नमाज नहीं पढ़ता, दाढ़ी नहीं रखाता, इस्लाम से दूर है और वो मालदार है, 4 पहिया गाड़ी है, कई बिल्डिंग घर है, तो सोचत है कि अगर हम गड़बड़ होए तो अल्लाह हमका काहे दौलत पर दौलत दे, इसके मतलब हम जौन कुछ करी थे सब सही नहीं। और फलनवा देखो पंजगाना अजान देते, नमाज पढ़ते, खाना नहीं जुआ थे। तो आदमी ये देख करके भागता है। बोलो, दीन से जो दूर है वो खुशहाल है और दीन के करीब जो है वो थोड़ा परेशान है, तो लोग सोचते हैं कि बेहतर वही है। लेकिन ऐ लोगों, हम समझते नहीं खुदा की तरफ से ढील है। जितना ही सरकशी करोगे अल्लाह उतना ही ढील देगा, एक दिन हिसाब का तो है ही। जैसे कि बताते हैं एक हिंदुस्तान काबुली आदमी, अभी काबुल का तस्करा आया तो मुझे भी याद आ गया, काबुल का एक आदमी हिंदुस्तान आया टहलने के लिए और वहाँ की ज़बान फारसी की। तो हिंदुस्तान की मार्केट में गुजर रहा था, हलवा देखा बहुत अच्छा, तो काबुली मुसलमान ने कहा भाई एक प्लेट हलवा दो। तो हिंदुस्तानी दुकानदार ने दिया, खाया उसने, फिर मांगा, फिर दिया, और जब पेट भर गया तो चला। तो दुकानदार ने पैसे मांगे तो काबुली ने कहा भाई अगर आप पैसा कहे होते तो मैं नहीं लेता, आप पैसा बताए नहीं। तो कहा भाई पैसा दो, कहा पैसा मेरे पास तो नहीं है। तो वो दुकानदार पकड़ के काबुली को शहर के जज के पास ले गए। जज से शिकायत की, जज ने कहा भाई इसका पैसा दो। तो कहा अगर ये कहता कि पैसे से मिलते हैं तो मैं कतई नहीं खाता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जज ने उसको सज़ा सुनाई। क्या सज़ा? कि इसको गधे पर बिठा लो
और चंद बच्चों को बुलाओ, पीछे तबला पीटें और इसको शहर में गधे पे बिठा के घुमाओ। पहले सजा यही दी जाती थी, गधे पर उसको बिठाला